जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की इस हमारे नए सेशन में। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4 को क्लियर करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीन क्लास है दोस्तों। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का अलग अलग क्लास है जिसमें हम लोग कवर किए थे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को, जिसमें हम लोग बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर किए थे, जिसमें हम लोग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 तक के क्वेश्चंस को कवर कर लिया गया था इन 3 सेशनों में। तो आज का सेशन हमारा जो है वो पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग टाइप 6 के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। टाइप 6 और टाइप 7 के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, देखेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन, आज जो क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं वैसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, एसएससी में सीएचएसएल का एग्जाम हो, एलडीसी का एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, या फिर आरआरबी का एग्जाम हो, या फिर बैंक का एग्जाम हो। किसी भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करते हैं वहां पे मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं जो आज का सेशन पढ़ाने वाला हूँ प्रॉफिट रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने जा रहा है। तो जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा, बहुत सारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं हम लोग। अगर आप दोस्तों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखें तो जाकर जरूर देख लेंगे, तभी आपको पार्ट 4 बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा और बहुत ही बेहतरीन होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ₹1.50 और 25 पैसे के 324 सिक्के हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं लिख देता हूं ₹1.50 और 25 पैसे, लिख देता हूं ₹1 25 पैसे, पैसे 25 और कितना है 50 पैसे, 50 पैसे, फिर बोला गया पैसे 25, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं दोस्तों? 324 सिक्के हैं, 324। ये क्या है? कुल सिक्के, कुल सिक्के हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे क्वेश्चंस को जल्दी में सॉल्व करेंगे हम लोग। एग्जाम्स में कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। बोल रहा है कि ₹1 के, 50 पैसे के और 25 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 324। सिक्कों की संख्या दिया है, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो बोल रहा है यदि सिक्कों का अनुपात, यहां पे लिख देते हैं दोस्तों, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखिएगा कितना दिया हुआ है। सिक्कों का अनुपात है 3:4:2, 3:4:2, 3:4:2 दिया हुआ है। बोल रहा है कि इतने अनुपात में हो तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। सिक्कों की संख्या बराबर क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। एक बार फिर से क्वेश्चंस को समझा देते हैं, अच्छे से पढ़ के सुनाते हैं कि ₹1.50 और 25 पैसे के 324 सिक्के हैं। यदि सिक्के 3:4:2 के अनुपात में हो तो 25 पैसे वाले सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन को लिख लेते हैं। फटाफट ऑप्शन को लिख लेंगे। ऑप्शन ए दिया हुआ है दोस्तों 72 सिक्के, बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है 75 सिक्के, सी ऑप्शन आपका दिया हुआ है 79 सिक्के 79, और डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है 84 सिक्के 84 सिक्के। तो दोस्तों इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कि क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। बोला गया कि ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनमें कुल सिक्कों की संख्या जो है दिया हुआ है 324, और सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, सिक्कों का रेशियो दिया हुआ है कि वो सिक्के जो है 3:4:2 के अनुपात में है। तो आपको इस 25 पैसे वाले जो सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है 2 रेशियो, उसका बोल रहा है कि कुल सिक्कों की संख्या इसका ज्ञात करें 25 वाला का। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, हमें 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो 25 पैसे वाले सिक्कों की अनुपात दिया हुआ है 2, लेकिन कुल निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सभी सिक्कों का अनुपात को पहले क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 3 और 4 7 और 2 9 अनुपात हो जाएगा। सिक्कों का अनुपात कुल कितना हो गया 9, और कुल सिक्के यहाँ पे दिया हुआ है 324, 9 से डिवाइड कर दीजिए। निकालना किसका है, 25 पैसे वाले सिक्कों का निकालना है कुल संख्या, और अनुपात में कितना दिया हुआ है 2, तो 2 से क्या कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए। यहीं पे अगर आप ऐसे कर देते हैं तो आपका आंसर बन जाता है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो 324 लिखिए और बटा में
सभी को ऐड करके 9 कर लीजिए और उसके बाद जितना आएगा, जैसे मान लीजिए इसको कट करेंगे तो 9 से काटेंगे इसको, 9 का 9 दूनी 18, 9 3 की 27, 3 बार में जाएगा 27 और 5 बचेगा और यहाँ पे 4 54, 9 6 की 54, 36 आ गया। अब 36 में 2 से गुना कर देंगे तो 36 गुना हो जाएगा 72। यहाँ पे डायरेक्ट करते इसको इससे काटते दोस्तों 36 बार में और 36 में 2 से गुना हो जाता तो भी आता 72। यानी डायरेक्टली यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए या फिर जितना आएगा उतना में 2 से फिर मल्टीप्लाई कीजिए। 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछा इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 50 पैसे वाले सिक्कों का संख्या पूछता तो 4 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि इसके सिक्कों का अनुपात कितना है, 4 है। 1 रुपए वाले को पूछता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन हम लोग को 25 पैसे वाले पूछा तो कितना गया 36 दूना 72। ऑप्शन में मैच करेंगे तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, मैच कर जा रहा है। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है। सिक्कों का अनुपात अगर दे दिया गया है और कुल सिक्के दिया हुआ है तो इसको जोड़ करके डिवाइड कर देंगे और जिसमें पूछेगा उससे गुना कर देंगे। अगर यहाँ पे कुल सिक्के दिया हो, अगर यहाँ पे कुल धन दे दिया गया हो कि 324 रुपए हो, तब ऐसे हम लोग इसको नहीं बनाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो फिर से अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए जल्दी से हम लोग उसको देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे वाला क्वेश्चन है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में क्या करते हैं, हम लोग को फंसाते हैं और हम लोग ज़्यादा टाइम उसमें क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के 240 सिक्के हैं। तो चलिए फटाफट इसको करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो बोलता है उसको लिख लेते हैं। मान लीजिए लिखा 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं दोस्तों? बोला गया 240 सिक्के हैं। इधर लिख लेंगे हम लोग कुल सिक्के बराबर 240 दे दिया गया है। बोला गया 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के कुल 240 सिक्के हैं। अब हम लोग को दिया होगा सिक्कों का अनुपात, तो इधर लिख लेंगे सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। क्या बोला? यदि यदि सिक्के 5:3:1 के अनुपात में हो तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। फिर से वही क्वेश्चन है। तो अनुपात कितना दिया है? 5:3:1 दिया हुआ है। तो 25 पैसे वाले, तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। सिक्कों की संख्या फाइंड आउट करना है आपको कि कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है। क्या करना है? डायरेक्टली यहाँ पे सिक्कों का जो अनुपात दिया होता है, सिक्कों की संख्या निकालना होता है। तो सिक्कों की अनुपात को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा। 9 से इसमें डिवाइड कर दीजिए। पूछा गया 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे वाले सिक्कों का अनुपात कितना है? 3 है। तो 3 से यहीं पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। काट करके मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि आप यहीं से कर दीजिए। 3 से 9 कटेगा 3 बार में और 3 से इसको काट देंगे 8 बार में। 80 आ गया। अब हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है, ए में है 90, बी में है 80, सी में 75, डी में 50। तो बी ऑप्शन हमारा 80 जो है मैच कर रहा है, यानी बी ऑप्शन क्या है, मैच कर रहा है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय के अंदर आप आराम से बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आएगा। तो उसको बनाने में थोड़ा सा कठिन हम लोग को लगता है कि ऐसे क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पाएंगे, लेकिन वैसे क्वेश्चंस को भी आप बहुत ही कम समय के अंदर आराम से बना सकते हैं बिना हिचकिचाए। तो चलिए जल्दी से तीसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चे देख सकें, जुड़ सके हमारे भाई लोग। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 372 सिक्के, यानी सिक्का का संख्या दे दिया, कुल सिक्के दे दिया हमको। कुल सिक्के कितने? 372 दे दिया है। अब किसके किसके सिक्के हैं? 1 रुपए, 50 पैसे तथा 25 पैसे। तो लिख लेते 1 रुपए, 50 पैसे तथा 25 पैसे के रूप में है, 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है तथा इनकी संख्या
13:11:7 के अनुपात में, यानी सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, फटाफट लिख लेंगे। सिक्कों का अनुपात 13:11:7 ऐसे दिया हुआ है ना, 13:11:7, ये 11 है, इसको दिमाग में रखेंगे, 11 है और ये कितना है 7 है, वही बोला कि 7 है, तो कितना आसान बन जाएगा। अब 7 के अनुपात में दिया हुआ है, तो 50 पैसे की सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसे यानी इसका कुल संख्या क्या होगा, कुल सिक्कों की संख्या आपसे पूछा गया कि क्या होगा 50 पैसे वाले का। कुछ भी नहीं करते, सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, सभी को ऐड करते हैं। ऐड करेंगे कितना होगा, 13 और 11 कितना होता है दोस्तों 24, और 24 और 7 कितना हो जाएगा 31 होगा ना। 31 से इसको भाग दे दीजिए, और क्या करना है फिर 50 पैसे वालों सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो 50 पैसे वाले सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है 11 से इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 31 से अगर इसको काटेंगे तो एक बार में जाएगा 31, यहाँ पर कितना में जाएगा 6, और 6 दूनी की 62, 31 दूना 62। अब हमारा 12 गुने 11 हो जाएगा। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे 12 गुने 11 तो कितना हो जाएगा 132, 11 दूना 22 का 2, हाथ में 2, 11 एक कम 11 और 2 13। ऑप्शन हमारा देखेंगे, ऑप्शन ए है 129, ऑप्शन बी है 130, ऑप्शन सी है 135 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 132, जो कि हमारा सही आंसर है। तो ऐसे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4, 5, 6 जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग अब देख लेते हैं, वो टाइप 7 के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए फटाफट इसको मिटा करके हम लोग 4 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग अब कवर करते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा टाइप 7 हो जाएगा दोस्तों। टाइप 6 के क्वेश्चंस को अभी 1, 2, 3 किए थे, अब हम लोग टाइप 7 के क्वेश्चंस को देखेंगे, और ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन तक हम लोग कवर किए थे। 4th नंबर क्वेश्चन है कि एक थैले में 50 पैसे, 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। 50 पैसे, 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के यहाँ पे दिए हुए हैं, और सिक्कों का अनुपात भी आपको दिया हुआ है। यहाँ पे लिख लेंगे सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है 2:3:4, 2:3:4, 2:3:4 यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे हम लोग को कुल सिक्कों की संख्या नहीं दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या नहीं दे करके कुल धन दे दिया गया है। कुल धन यानी कि कुल रुपए, तो लिख लेते हैं कुल धन। कुल धन कितना दिया हुआ है दोस्तों 240 रुपए, यानी 240 रुपया टोटल मिला करके। इनके सिक्कों की संख्या नहीं दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि सिक्कों की संख्या निकालिए। बहुत ही पिछले सवाल के जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक थैले में 50 पैसे, 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं, जो कि 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 240 रुपए है तो सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन फटाफट लिख लेते हैं 170, ए ऑप्शन है 170, बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 180, सी ऑप्शन दिया हुआ है 225 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 190। डी ऑप्शन दिया हुआ है 190। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कितना है 50 पैसे, उसके बाद बोला 1 रुपए, उसके बाद बोला 2 रुपए, 2 रुपए के। अब सिक्कों का अनुपात जो दिया हुआ है 50 पैसे कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं ना। अब 1 रुपए के 3 सिक्के हैं, ठीक है। अब बोला गया 2 रुपए के 4 सिक्के हैं, ये ऐसा ही बोला गया है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। तो 50 पैसे का 2 सिक्का, 50 पैसे का 2 सिक्का है तो वो कितना रुपया हो जाएगा, रुपया में कन्वर्ट करेंगे, 1 रुपया बनेगा नहीं बनेगा। 50 पैसे का 2 सिक्का है तो 1 रुपया हो जाएगा। 1 रुपए का 3 सिक्का है तो ये अपने आप में 3 रुपए हो जाएगा, नहीं होगा। 2 रुपए के 4 सिक्के हैं तो इसमें कितना रुपए हो जाएगा, 2 रुपए के 4 सिक्के हैं तो ये 8 रुपए हो जाएगा, होगा नहीं होगा। 50 पैसे के 2 सिक्के 1 रुपए के बराबर होता है, 1 रुपए के 3 सिक्के तो 3 रुपए हुआ, और 2 रुपए के 4 सिक्के तो 8 रुपए हुआ। इन सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और कितना आ जाएगा 12 रुपए। और इन्हीं 12 रुपए से कुल धन जो 240 है उसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20 रुपए आएगा।
20 आएगा, 240 रुपये में 12 रुपये से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 220 रुपये आएगा। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि तो प्रत्येक के सिक्के कितने हैं, प्रत्येक के सिक्के कितने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप अनुपात कितना है, अनुपात यहाँ पे आप देख सकते हैं, अनुपात दिया हुआ है 2:3:4, अनुपात दिया हुआ था 2:3:4। तो प्रत्येक नहीं सभी के बोला गया था। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोला गया था तो सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात, कुल संख्या, तो कुल संख्या अनुपात में कितना है, 2 और 3 5 और 4 9 है, 20 रुपये आया और 9 से क्या कर देंगे उसको गुना कर देंगे, 9 दूनी के 18, 180 आ जाएगा। तो कुल सिक्के कितना हो जाएगा, 180 सिक्के हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिक्कों की संख्या यानी सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, उसमें रुपये से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा आ गया। तो ऐसे इसको बना सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन, इसी पे थोड़ा सा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसको चलिए देखते हैं। नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संदूक में, 5 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक संदूक में 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्के, एक संदूक में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के जो हैं वो बराबर संख्या में उपस्थित है। बराबर संख्या में तो मान लीजिए सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात बोला बराबर संख्या के अनुपात में है, यानी बराबर संख्या के रूप में उपस्थित है। तो मान लीजिए इसको 1:1:1 मान लेते हैं। अगर मान लीजिए 100 मानेंगे तो काट कूट के जो भी आएगा 1:1:1 ही आएगा। तो बराबर के अनुपात में उपस्थित है। कुल राशि अगर 184 रुपये है, कुल राशि यहाँ पे दिया हुआ है 184 रुपये 184। तो आपसे बोल रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं। जस्ट पिछले वाले क्वेश्चंस के जैसा है, तो कुछ नहीं करना है। 1 रुपये के मान लीजिए एक सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा, 1 रुपये ही होगा। 2 रुपये के एक सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा, वो 2 रुपये ही होगा। 5 रुपये के एक सिक्के हैं तो वो कितना रुपया हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा। अब सभी को ऐड कर दीजिए तो 1 और 2 3 और 5 8 हो जाएगा। अब 8 से इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 8 दूनी की 16, 2 बच गया 24, 8 तरीकी 24, 23 रुपये आ गया। तो अब 23 आ गया, 23 सिक्के आ गया। तो बोला क्या जा रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 ही है। तो यहाँ भी 23 हो जाएगा, यहाँ भी 23 हो जाएगा, यहाँ भी 23 ही हो जाएगा। 23 आया ना, तो 23 सिक्के 23 सिक्के 23 सिक्के, सभी के 23 सिक्के हो जाएंगे, क्योंकि अनुपात क्या है, सेम है। बोला गया था सिक्कों का जो अनुपात है वो बराबर है। तो ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही है, इसी प्रकार है। थोड़ा सा क्या है, वो पॉइंट दशमलव में जाएगा क्वेश्चन, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए बताते हैं। क्वेश्चन है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के बराबर संख्या में है। सिक्कों की संख्या जो है वो बराबर संख्या में है, यानी 1:1:1 मान लेते हैं। तो बोला गया यदि कुल राशि 105 रुपये है, कुल राशि 105 रुपये है, तो बोल रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं। तो कुछ भी नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में। क्या करना होता है, सबसे पहले तो इसको देखते हैं कि 1 रुपये के एक सिक्के, तो 1 रुपया ही होगा। 50 पैसे के एक सिक्के हैं तो वो कितना हो जाएगा, 0.5 रुपये हो जाएगा। होगा नहीं होगा, 5 जीरो भी लगा सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं, मतलब 8 आना। 25 पैसे के एक सिक्के तो वो कितना रुपया हो जाएगा, 0.25 रुपये हो जाएगा। अब इन सभी को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। इन सभी को जोड़िएगा तो आएगा 1.75, यही आएगा 1.75 आएगा। यहाँ पे जीरो भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1.75 रुपये आएगा। अब इसको इससे क्या करेंगे, 105 में कुल धन में क्या करते हैं, 1.75 से डिवाइड करेंगे, ये हटेगा तो यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। होगा नहीं होगा। अब 25 से काटेंगे, 25 से 4 बार में, इसको 25 से काटेंगे 7 बार में, और इसको 7 से काटेंगे 15 बार में, तो 15 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। अब क्या बोला था हम लोग से, बोला कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का अनुपात बताना है, तो सभी का हो जाएगा कितना हो जाएगा, 60 होगा ना,
60 हो जाएगा। ऑप्शन भी दिया हुआ ए है 43, 49, 55, 60। तो ऐसे इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट भी आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जो कि पार्ट 5 होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट वो भी बनेगा, जो कि किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको हेल्प करेगा। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिला है या फिर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको इस सेशन आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।